क्या हालात क्या है भट्टी साहब? क्या आप देखते हैं यहाँ पे कोई अपसेट होगा बुज़दार साहब के लिए, या एनजी बस चल रहा रहेगा काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने नियाज़ी साहब के पहले मुझे लिया, अब मेरी कमबख्ती आएगी। आजकल इस मुल्क में नियाज़ी साहब नियाज़ी बहुत ताकतवर है। आपको पता वो एक इलेक्शन हार के अगले दिन एतमाद का वोट ले लेते हैं, तो मैं तो मारा गया। नियाज़ी साहब ने वैसे भी अपने बेटे का खाना बचाने के लिए हमें बुलाया ही नहीं। खैर, हमारे बड़े भाई हैं। मैं बताऊं, पंजाब में कुछ नहीं होगा। अच्छा। क्या टिड्डी और क्या पिद्दी का शोरबा। आज कल आसफ अली जरदारी साहब नवाज शरीफ के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिसपे नवाज शरीफ ने, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कहा जी, जरदारी साहब ने फरमाया कि यूसुफ रजा गिलानी का कामयाब होना जरूरी है, उससे बेहतर आदमी कोई नहीं। उस पर जो मियां साहब के पास उस वक्त 3 लोग बैठे थे, अब नाम ना पूछिएगा, मैं कमजोर आदमी हूं, वो मुस्कुराए। हाँ, उन्होंने कहा मुझे पता है यूसुफ रजा गिलानी बड़े अच्छे आदमी है, बड़े जानता हूं, लेकिन ये बात बताएं कि आपका यूसुफ रजा गिलानी जीत गया, हमारी एमएनए वहां क्यों हार गई? खैर चले, ये तो एक लंबी बात है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरा ख्याल है जब इलेक्शन उधर इस्लामाबाद पंजाब हाउस में एक इजलास हो रहा था। अच्छा जी। तो जिस बंदे की तब्दीली की आप बात कर रहे हैं ना, पंजाब हाउस में वो इजलास था, उसको बड़ी डांट भी पड़ी। डांट 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 किससे? बुजरा को। यार अब मैं गरीब आदमी को डांट सकता, मैं तो कमजोर आदमी हूं, तो मैं तो साडा में डाडा देख के पैन फड़िया लो तो माड़ा देख के गले फाड़ लो। नियाज़ी साहब दोस्तों असी भी पॉलिसी बना ली है। उधर ऑफिस बॉय को निकाला गया, चाय वालों को निकाला गया, और डाटा भी शाह साहब ने, आपको ये बता दूं, मुल्तान के। अच्छा। उन्होंने कहा ताड़ी वजह तो साढ़े पंजाब का ही बेड़ा गर्क हो गया, और कुछ तो कर लो, आपकी वजह से ये देखना पड़ा है। अब देखे, फैसला इमरान खान साहब ने करना है। मेरी इत्तला है कि अगर इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कोई फैसला ना किया तो खुद क्लीन बोर्ड हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप था जो उन्होंने एतमाद का वोट लिया। मैं इसकी कम से कम तारीफ करता हूं। जहां पैसे बांटने वाले अरबों खरबों के मालकान हो, जहां हैदर अली गिलानी की वीडियो आ जाए, और ये जो सिलेक्शन, माफी चाहता हूं, सिलेक्शन कमीशन कह दिया, इलेक्शन कमीशन, वो केपी के गए एक बंदे को कहता है भाई सुना तुमने कहा कि ऑफर हुई है, तो इधर फिर यार माफी चाहता हूं मुबशर साहब, मैं नियाज़ी साहब को देख के कंफ्यूज हो गया हूं। इधर इलेक्शन कमीशन साहब हैदर अली गिलानी की आती है कि ये वोट खराब कर दो, फाड़ दो, जाली कर दो, नंबर ले लो, पैसे दे दो, उसको बुलाता ही नहीं। तो यार पाकिस्तान तो आपको पता ताकतवरों का है। हाँ, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को पंजाब में रद्दोबदल करने की कोशिश करेगी, लेकिन इधर 6 सीटें हैं सिर्फ और सिर्फ, गालबन 6 या 7 पीपल्स पार्टी की। जब तक चौधरी बरादरान नहीं आएंगे, आज उनको मिलने भी गए हैं, बज़ाहिर उन्होंने ना दिया, लेकिन अंदर छोटी जी हाँ भी है, नाला भी खबर दे रहे हैं, अंदर छोटी जी हाँ भी है जी, ना बज़ाहिर की है, वो बयानिए पे नहीं जाते। तो लेकिन इमरान खान साहब ने फैसला ना किया तो फिर पंजाब नहीं, वफाक का भी फैसला आने वाले बजट के बाद हो जाएगा। अच्छा, छोटी जी हाँ क्यों की है यार? छोटी जी हाँ देखो, वो काफ लीग के 6, 7, 8 लोग थे, उनका कैंडिडेट था। जरदारी साहब ने कहा छोटे बच्चे बैठ जाओ, बड़े चोई साहब का फोन आ गया क्योंकि अगो 80 भी थे। फिर वो गल आपको पता ना, सियासत उसूली है पाकिस्तान में, ना कंप्रोमाइज होता है, ना एनआरओ होता है, ना कभी कोई झूठ बोलता है। इधर तो जो एक बंदा जुबान दे दे मर जाता है उस पे। वो कहता है भाई मैंने जो कह दिया मेरी गर्दन कलम कर दो, मैं नहीं हटूंगा। आपने देखा नहीं, मेरे नवाज शरीफ ने, मेरे शहबाज शरीफ ने कहा था कि गली में पटा डाल के घसीटूंगा। वो तो हमजा जरा वफादार आदमी है, हालांकि मॉडल टाउन का लॉन उनका अंदर 5-6 घर है, बहुत बड़ा था। अगर बुला उन्हें गुस्सा चढ़ जाता कि मेरे अब्बे ने अनुचल की एक आदत है, बड़े मेहमान नवाज है, उन्होंने नहीं किया। तो इसी तरह मेरे 2 काबिल एहतराम नियाज़ी साहब, वो एमक्यूएम के बारे में क्या कहते थे, और ये हफीजुल्लाह नियाज़ी ना समझ लेना, मैनू मरवाओगे। इमरान खान नियाज़ी साहब की बात कर रहा हूं।
तो लिहाजा पाकिस्तान में सच्चाई, असूलों की, आवाम की खिदमत, महंगाई के बदले, और ये लोग जो महंगाई की मुबशर साहब सेकंड चाहिए, जो गरीबों की बात करते हैं ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। 5 करोड़ की गाड़ी होती है, 2 अरब का घर होता है, तो मुझे गरीबों का दर्द बड़ा सता रहा है। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, मुझे नींद ही नहीं आती। और 5 करोड़ की गाड़ी, 2 अरब का घर और 12 अरबों की प्रॉपर्टी, आपका गरीबों के साथ वास्ता क्या है? अच्छा, लेकिन मनु एक गल तो समझाओ ना, तुसी समझा नहीं रहे हो कि काफ लीग वाला ने छोटी जी हाँ क्यों की है, उन्होंने थोड़ा जा एलैबोरेट तो करो ना। देखो जी, छोटी जी आना कर दे, आपको पता 2 साल पहले उनके नैब के नोटिस आए थे, ठीक है, तो फिर ये तो पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन है, अदारे क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो चोई साहब ने सियासत करनी है, छोटी जी हाँ करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब भी अगर सोचे फैसला करने का तो चोई साहब पर भी नजर पड़ जाए, क्योंकि इमरान खान कोई और बंदा फाइनल किया हुआ है आपके शहर का, उसका एक जगह इंटरव्यू भी हो चुका है, उसका नाम नहीं मैं लूंगा कहां हुआ, वो नियादी साहब बताएंगे, वो लिख रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं। नहीं किदा इंटरव्यू आया, जिथे इंटरव्यू आया वो तो ठीक है, लेकिन किदा इंटरव्यू आया? देखो इंटरव्यू तो 2-3 दे हुए ने। देखो क्लास में 25 बच्चे इम्तिहान देते हैं, फर्स्ट तो एक ही आता है ना। हाँ। अब जो इंटरव्यू दे के आया, सबका ख्याल है शेरवानी वो गए सलाने, हाँ। लेकिन एक आधे को इनकार होगा, लेकिन मुंडा ही खेलेगा जिदी अम्मा खिलौने का पैसा देगी, बाकी मुंडा ही मिलेगा। अच्छा चलो ये तो दसो ना, चलो एक अद्धा ना दस दियो। देखे अब आप थोड़ा सा नियादी साहब को दे, मुझे रिलीफ नहीं मैं नहीं छोड़ना तुहानू, हम आपके ना भट्टी साहब नहीं इंज नहीं होना। अगे तुसी छोटी जी हाँ इस वास्ते कराती ना काफ लीग वाले को कि जनाब उन्होंने भी कंसीडर करन, लेकिन हुण जिहड़े 3 बंदे इंटरव्यू दे के आए उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग ते 3 बंदियां दी हो गई, लेकिन फाइनलाइज एक होना है। तुसी एक बंदे दा नाम दस दिओ, बाकी 2 असीं अपने 2+2 मैं ते न्याय साहब कर लांगे। अच्छा नियादी साहब ने पूछो, मेरी इतला है पंजाब हाउस में, जिसमें सारे वुज़रा MP MNA थे, पंजाब की अहम तरीन शख्सियत को डांट पड़ी, डांट, और डांट भी डांट पड़ी कि तू तबाह करता हो, अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, साडा कसूर की है। और सर होते हो गए गल, लेकिन उन्होंने आगे दिल में सोचा होगा, नहीं उन्होंने आगे दिल में सोचा होगा, मैनू की कहते हो, नियादी साहब ने 15 साल पहले मैनू PTI ज्वाइन ही नहीं कराई, उन्होंने पूछो, हफीजुल्लाह नियाजी कहा था उन्होंने दिल में। हफीजुल्लाह न्याई साहब नियादी साहब हाथ हल्का रखना, जिस वेले हफीजुल्लाह न्याई साहब ते जिस वेले बह के उत्थे लाहौर दे विच उत्थे लॉन दे विच बह के लोगों ने इंटरव्यू करदे होंदे सन, उस वेले नहीं कीता ना उन्होंने उस बंदियां नूं सिलेक्ट, उस बंदे नूं जिहड़ा हुण बैठा है, बस फिर उन्होंने हफीजुल्लाह न्याजी दा सिलेक्ट बंदा उन्होंने नहीं लाया, अपनी सिलेक्शन की थी। और वजह है मुझे दुनिया में बता दे, 12:15 बजे कहां आज तक एतमाद का वोट क्लास का टाइम दिया गया, 11 बजे होता है, 10 बजे होता है, दोपहर 3 बजे होता है, 12:15 की साइंस मैं और कितनी खबरें दूं, क्यों मैंने मरवा रहा है मुबशर साहब, मैं बहुत कमजोर आदमी है, मैं तो दुरूद शरीफ के सारे बचना जे सारे दुरूद शरीफ के सारे बचते ने। चलो तुसी कहते हो तो मैं छड़ देना फिलहाल थोड़ी देर वास्ते। न्याई साहब 2-3 बंदे कौन से हैं जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जनाब, और जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं, कोई ना ताड़े ज़हन च है या तुहानू कोई पता है कि नहीं? कोई इमरान साहब, पहले तो जो आपके प्रीएम्बल है ना, उसमें मेरे भी एंडोर्समेंट शामिल कर लें भट्टी साहब के बारे में जी। और उसमें जब आपने उसको कंक्लूड किया कि रहनुमाई लेनी है और आप लेते रहते हैं, तो मेरा भी यही हाल है कि इनसे रहनुमाई लेनी थी, लेते रहते हैं और आज भी लेनी थी। चलो बड़ा अच्छा हो। लेकिन भट्टी साहब सियाने हो गए, भट्टी साहब बहुत सियाने हो गए। पुलिस कोई गल्लां पुछ के चले जाने, फिर ਅਸੀਂ कहने जी कि असां ही इन्हां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ अपना नूरे बसीरत सबक आम कर रहे होते हैं। भट्टी साहब क्यों, भट्टी साहब का नूरे बसीरत, और हम उसके जो इसको कहना चाहिए कि मालिक बन के उसको आम कर रहे हो। देखिए जी, क्राइसिस ये है कि वो एक बड़ा मशहूर है कि जूलियस सीजर ने जब वो रूबिकॉन रिवर क्रॉस किया, वो रोम के अंदर जो बड़ी मशहूर सिविल वॉर थी, तो उनको पता चला कि आगे तो जनाब बहुत ही किस्म के लोग हैं, गैंग अप कर गए, उनको पता चल गया फौजी आ गए, आपको तहस नहस कर देंगे। उन्होंने बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा था, तो जेंटलमैन, नाउ वी हैव क्रॉस्ड द रूबिकॉन एंड द डाई इज कास्ट,
हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं। देखें जी, ये जो चीजें अनफोल्ड हुई हैं, भट्टी साहब ने तो आज आपने सही की है, अपने किसी फैन, शहदाई, मुरीद के साथ यही करना चाहिए जो उन्होंने किया, कि उन्होंने मजाल है आपके सामने कुछ चीज बात की हो खुल के, इधर उधर ही कर करा के असल चाह के शायद अपने प्रोग्राम के लिए बचा के बैठे हैं कि क्यों भी अपना नूरे बसीरत आपके प्रोग्राम में आम करे। नहीं ऐसे नहीं है। नहीं भट्टी साहब मेरा प्यार कर देने कोई